हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा और आज के सेशन में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 क्लास 9 चैप्टर नंबर 13 दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और इस कंप्लीट चैप्टर को हम वन शॉट के अंदर कवर करने वाले हैं। तो बिना देरी करे अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड कि क्यूब और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया के क्या फॉर्मूले होते हैं, इस पे बेस क्वेश्चंस किस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की। तो सबसे पहले क्यूबॉइड की अगर हम बात करते हैं तो क्यूबॉइड कुछ इस तरह के शेप का होता है जिसकी ऑल फेसेस कितने होते हैं सर? 6 फेसेस होते हैं और ऑल 6 फेसेस जो होते हैं इसके एक रेक्टेंगल के शेप में होते हैं। इसकी 3 डायमेंशंस होती है, एक होती है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2l + b + l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल लिखा जाता है। और अगर इस टोटल सरफेस एरिया में से हम टॉप और बॉटम वाले पार्ट का एरिया लेस कर दे तो हमारे पास जो एरिया रिमेनिंग एरिया सिर्फ इसके कर्व पार्ट का बचेगा। उसका फॉर्मूला मिलते हैं 2l + b इंटू एच, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए अब इन्हीं फॉर्मूले पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्यूबॉइड से अब हम क्यूब देखते हैं। तो क्यूब क्या होता है कि सर ये जो क्यूबॉइड की ये वाला फेस है, इसका जो ये राइट पार्ट है, ये वाले फेस को अगर खिसका के मैं इधर ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा? एक क्यूब बन जाएगा। कुछ इस तरह का होगा जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम साइज की होंगी। तो यहां पे एक क्यूब है। क्यूब की ऑल फेसेस जो होती हैं वो एक स्क्वायर के शेप में होती है और इसके 3 डायमेंशंस जो होते हैं तीनों इक्वल लेंथ के होते हैं। ये भी लेंथ भी ए, ब्रेड्थ भी ए, तो हाइट भी इसकी ए लेंथ की होती है। तो इस केस के अंदर अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो फेसेस कितने हैं सर? 6 फेसेस है। एवरी फेसेस का एरिया कितना है सर? ए स्क्वायर। टोटल 6 फेसेस का एरिया कितना हो जाएगा सर? 6a स्क्वायर। तो ये इसका एरिया हो गया टोटल सरफेस एरिया। टॉप का एरिया ए स्क्वायर, बॉटम का एरिया ए स्क्वायर। अगर वो इसमें से लेस कर दूंगा तो बचेगा हमारे पास क्या? कर्व सरफेस एरिया दैट इज 4a स्क्वायर। क्लियर? अब चलिए इन पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। एक प्लास्टिक का बॉक्स है, इज 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप, इज टू बी मेड, इट इज टू बी ओपन एट द टॉप। कि बॉक्स जो है वो टॉप से ओपन है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। कितनी एरिया, शीट का कितना एरिया हमें रिक्वायर्ड होगा बॉक्स को फॉर्म करने के लिए। तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड सबसे पहले अगर आप लिखोगे यहां पे तो हमें कैलकुलेट करना है सर एरिया ऑफ शीट। तो शीट कहां कहां पे, जहां जहां पे यूज होगी वहां वहां का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो शीट से आपने कहा कि सर जो बॉक्स है, बॉक्स फॉर्म हो रहा है उसका टॉप ओपन है, ओपन से ओपन है सर, टॉप पार्ट इसका ओपन है। तो इसके शीट कहाँ का यूज हो रही है? एक तो उसके कर्व पार्ट पे और साथ ही उसके बॉटम वाले सरफेस पे। तो यहाँ पे हमें अगर इस शीट का टोटल एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सर सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स कैसा है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो ये क्यूबॉइड के शेप में, क्यूबॉइड प्लस बॉटम वाले पार्ट का एरिया। तो लिखिए सर एरिया ऑफ बेस, ये आ जाएगा। करेक्ट। अब एक क्यूबॉइड के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा था 2l + b इंटू एच और बेस का एरिया l इंटू बी। करेक्ट। अब आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है क्या कि सर ये लॉन्ग यानी कि लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई और ये क्या हो गई सर? इसकी हाइट। बट तीनों में जरा एक डिफरेंस आप देखें कि ये मीटर में गिवन है, ये मीटर में गिवन है और ये सेंटीमीटर में। तो सबकी यूनिट हमें सेम करनी पड़ेगी। तो इन सब मीटर को भी क्यों ना हम सेंटीमीटर में, इनको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले तो ये हो जाएगा सर 150 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा सर 125 सेंटीमीटर और ये तो ऑलरेडी 65 सेंटीमीटर के अंदर है। तो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। देखिए सर लिखेंगे 2 ब्रैकेट के अंदर l + b यानी कि 150 प्लस 125 एंड हाइट इज 65 प्लस l इंटू बी दैट इज 150 इंटू ब्रेड्थ दैट इज 125। करेक्ट। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहां पे हमारे पास आएगा 2, इसको अगर हमने ऐड किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 275 इंटू 65। इसको सॉल्व कर लें तो ये 0 एज इट इज, 15 5 सा 75 का 5 कैरी 7, 15 2 ज़ा 30 और 7 37 कैरी 3, 15 और 1 15 और 3 ऐड करा तो ये हो गया 18। अच्छा 2 को 65 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना सर? 130 इंटू 275
करेक्ट, प्लस 18750 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब जरा देखें कि 13 की टेबल तो हमें इजीली याद है, तो ये 0 सबसे पहले आपने पीछे लगा दिया। 13 5 जा 65 का 5 कैरी 6, 13 7 जा 91 और 6 ऐड किया तो 97 का 7 कैरी 9, 13 2 जा 26, 26 में अगर 9 ऐड किया तो ये हो जाएगा 35, प्लस ये ऑलरेडी 18750 लिखा हुआ है। अब देखो इनको अगर ऐड कर दे तो हमें पता लग जाएगा टोटल कितनी शीट रिक्वायर्ड है। तो 0 यूनिट प्लेस के 0 और 0 ये 0, 5 और 5 10 का 0 कैरी 1, 7 और 7 14 और 1 15 का 5 कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 5 14 का 4 कैरी 1, 3 और 1 4 और ये 1 5, ठीक है। 54500 यूनिट क्या लिखोगे सर? सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमने कैलकुलेट किया, सो दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब आपसे आगे ये तो हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखो हमें क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ इट इज मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹20। तो यहां पे अब मैं इसकी कॉस्ट भी कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको कि सर टोटल कॉस्ट अगर हम बोलें, सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट पर मीटर स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ शीट, कि कितनी शीट की रिक्वायरमेंट है। अब एरिया जो हमने अभी कैलकुलेट किया है वो तो सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर है, तो इसे मीटर स्क्वायर में लिखेंगे क्योंकि रेट हमें मीटर स्क्वायर में गिवन है। तो रेट हमें गिवन है ₹20 पर मीटर स्क्वायर इनटू एरिया जो अभी हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में कैलकुलेट किया है 54500, कितने जीरोज है? 2 जीरोज है, ठीक है, करेक्ट है, 1 2 ये 2 जीरोज और अपॉन में सर 1 2 इंटू 1 2, ये हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब जरा इसको सॉल्व कर दें तो देखिए सर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 ये कैंसिल हो गया, 5 टाइम्स 5 से 545 को कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा? 109, ये क्या आ गई? कॉस्टिंग आ गई, ₹109। ये इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट कर दिया आपने इजीली, इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट सॉल्व कर दिए तो हमें इजीली समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सरसाइज 13.1 से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे लिया है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 13.1 का। क्वेश्चन ही कहता है, ए शांति स्वीट स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स, 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, 2 साइज के बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट है। एक है बिगर बॉक्स जिसकी डायमेंशंस आपको गिवन है, ठीक है, और एक है स्मॉलर बॉक्स जिसकी डायमेंशंस भी आपको गिवन है, ठीक है। अब फॉर द ओवरलैपिंग 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, कि सर इनकी ओवरलैपिंग करने के लिए 5% एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट पड़ती। इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस फॉर ईच काइंड। तो हमें एक तरह से कैलकुलेशन क्या करनी है सर, टोटल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है। आपको रेट दी हुई है ₹4 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि सर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹4। कि ये क्वेश्चन कहता है कि रेट अगर मैं पूछूं यहाँ पे आपसे तो आपको गिवन है कि सर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹4, तो यानी कि सर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या हो गई सर? 4/1000 रुपीज। तो ये क्या हो गई हमारे पास? रेट। अब अगर मुझे कार्डबोर्ड का टोटल एरिया पता लग जाए तो उसे इस रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं सर, मुझे कैलकुलेट करनी है क्या? टोटल कॉस्ट। तो लिखें यहां पे टोटल कॉस्ट दैट इज रेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू एरिया। रेट आपको ऑलरेडी गिवन है, पता है कि सर 4/1000 इंटू एरिया। बस अब ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया किसका सर? कार्डबोर्ड कहां यूज हो रहा है? बॉक्स को बनाने में। बॉक्स भी 2 तरह के सर, स्मॉलर और बिगर, 2 तरह के बॉक्सेस हैं। और दोनों बॉक्सेस कितने हैं सर? क्वांटिटी में 250 बॉक्सेस हैं। तो देखो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं यहां पे कि सर यहां पे अगर हम देखें तो हमें 2 तरह के बॉक्सेस बनाने हैं। एक है स्मॉलर वाले कितने बॉक्सेस बनेंगे सर? 250 बॉक्सेस बनेंगे। और इसी तरह से एक
बिगर वाले कितने बॉक्सेस बनेंगे सर? 250 बॉक्सेस बनेंगे। एक बॉक्स जो है वो कैसे शेप का है सर? क्यूबॉइड के शेप का है। बॉक्स तो कंप्लीटली टॉप से भी बंद है, तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया आएगा, वहीं पे तो कार्डबोर्ड यूज होगा, इसके टोटल सरफेस पे कार्डबोर्ड यूज होगा। तो अगर मैं सबसे पहले स्मॉलर वाले एक सिंगल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं कि सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बॉक्स दैट इज क्या होगा सर? 2 L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको गिवन है स्मॉलर वाले की सर 15, 12 और 5, तो यहां पे लिख देते हैं। तो यहां पे आएगा हमारे पास 2, 15, 12 और 5, तो 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15, 5 इंटू हमने यहां पे लिख दिया, पुट कर दिया 15। अब इसको जरा सॉल्व कर देते हैं। तो ये 2 एज इट इज, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 180 प्लस 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 60 और ये हो गया 75। ये एक सिंगल बॉक्स में कितना कार्डबोर्ड यूज हुआ है ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, अब इस 2 को एज इट इज रखा, इन सबको ऐड कर दें तो ये 180 और 60 ऐड करोगे तो 240 हो जाएगा। 240 में अगर मैं पहले 70 ऐड करूं, 240 में 70 ऐड करेंगे दैट इज 310 और 5 ऐड करूंगा तो ये होगा 315। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना? 630 यूनिट क्या लिखोगे सर? सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक सिंगल स्मॉलर साइज का अगर मैं एक बॉक्स बनाता हूं तो उसमें इतना कार्डबोर्ड यूज हो रहा है। सिमिलरली अगर हम बड़े वाले बॉक्स की भी कैलकुलेशन कर लें तो यहां पे बड़े वाले बॉक्स की डायमेंशंस हमें गिवन है, तो इस केस में टोटल सरफेस एरिया अगर मैं निकालूं और वो भी किसका? वन बॉक्स का, तो फॉर्मूला तो सर यही है। कार्डबोर्ड जो है वो कहाँ यूज हो रहा है? इस क्यूबॉइड के शेप का जो बॉक्स है उसके टोटल सरफेस एरिया पे। तो इसके डायमेंशंस अगर हमें पता है 25, 20 और 5, तो यहां लिख देते हैं फॉर्मूले में 2 इंटू 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा 2, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 और 0 एक और तो 500 प्लस ये 100 प्लस 125, सबको ऐड कर दें तो 2 इंटू 5 और 600 और ये 700, 725। 725 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया सर 0 और 1450 करेक्ट। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर बिगर वाले बॉक्स के अंदर कार्डबोर्ड यूज होने वाला है। अब ये तो एक सिंगल बॉक्स का निकाला है, ऐसे कितने बॉक्सेस है? स्मॉलर शेप के 250 बॉक्सेस है, बिगर शेप के 250 बॉक्सेस है। तो अगर मुझे 250 बॉक्सेस का टोटल एरिया पता करना है तो मैं लिखूंगा सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्स, 250 स्मॉलर बॉक्स, तो लिखेंगे सर 250 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 630 से। करिए जरा मल्टीप्लाई, 2 0 है तो पहले तो 2 0 लगा दिए। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 आता है, 75 का 5 कैरी 7, 25 6 जा 150, 150 में 7 ऐड करेंगे तो 157 यूनिट लिख देंगे सर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो स्मॉलर वाले बॉक्स की बात हुई। अब ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्स ऑफ दिस शेप कितना हो जाएगा सर? 250 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, तो बोलो कितना आएगा सर? 2 0 तो पहले 25 5 जा 125 कैरी 1200 और ये 12 11 और ये हो गया 36 यूनिट लिख देंगे सर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मैं टोटल बात करूं तो टोटल सर 250 बॉक्सेस में ये एरिया 250 बॉक्सेस का, इसका एरिया दोनों को ऐड करते तो मुझे टोटल कार्डबोर्ड का एरिया पता लग जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर प्लस बिगर बॉक्स, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं सर 157500 प्लस ये हो गया 3625 पीछे 2 0। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो पहले 2 0 देखो ये 2 0 कैलकुलेशन करना ध्यान रखना। 5 और 5 10 का 0 कैरी 1, 7 और 3 10 का 0 कैरी 1, 6 और 5 11 और 1 12 का 2, 12 का 2 और कैरी 1, 2 और 3 और 1 4 और 1 5। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना कार्डबोर्ड यूज होगा सर, इतना कार्डबोर्ड यूज होगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको ये भी एक पार्ट दिया हुआ है कि जरा ध्यान से देखें,
5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा भी रिक्वायर्ड है, तो कितना एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है सबसे पहले हम वो भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो एक्स्ट्रा टोटल सरफेस एरिया ऑफ एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड कि सर टोटल जो एरिया है उसका 5%, यानी कि सर 5/100 इंटू 5 to 1 2 3 4 zeros, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 0 और ये 2 0, 5 2 ज़ा 10 कैरी 125 और ये 126, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे कॉस्ट निकालनी है तो जो रिक्वायर्ड है उसको उसमें से एक्स्ट्रा को मैं माइनस कर दूंगा, तो यहां पे हम लिखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड यूज्ड, इसमें से लेस कर दिया तो ये 4 0 ये 3 0, तो पहले तो 3 0, ठीक है। अच्छा 0 में से 6 को लेस किया, 0 में से 6 गया तो ये बचा 4, कम हुआ 1, 1 में से ये 9 और ये हो गया 4। एक सेकेंड, इसको तो ऐड करना पड़ जाएगा ना, इसको हमें एक बार देखो, एक्स्ट्रा जो कार्डबोर्ड है वो भी तो यूज हो रहा है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ जाएगा। सो ऐड करना पड़ जाएगा, तो इसको आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। टोटल कार्डबोर्ड हमें निकालना है ना, तो ये हम ऐड कर देंगे, तो इससे हम ऐड कर देते हैं। तो पहले तो ये 3 zeros, फिर ये 6, 2 और 2 ये 4 और ये 5, एज इट इज इतने सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड यूज हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमने ये कैलकुलेशन करी। क्वेश्चन में हमने सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर आपने ये लाइन लिख दी थी ना कि हमें टोटल कॉस्ट निकालनी थी रेट इनटू एरिया। अब रेट तो हमें पता थी, एरिया हमें कैलकुलेट करना था, तो एरिया भी आप लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ पे अब मैं अगर वैल्यूज पुट कर दूं 4/1000 इनटू एरिया 546 और आगे कितनी जीरो है सर, 3 zeros है, तो 1 2 3, ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कर सकते हो 4 से इसको 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2, 16 और 2 18 कैरी 1, 20 और 1 21, इतने रुपीस, ये इसका आंसर होगी कैलकुलेशन। तो मैंने कहा था ना, अपने आप में एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था, लेकिन बस समझने की बात थी। अगर आपने इजीली समझ लिया तो क्वेश्चन को भी आप इजीली सॉल्व कर जाओगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पे। तो सबसे पहले देखते हैं सिलेंडर कैसा होता है। सिलेंडर हम घरों में पाइप देखते हैं, पाइप कैसे शेप का होता है, सिलेंडर के शेप का। इसका बॉटम वाला पार्ट सर्कुलर, टॉप वाला पार्ट भी सर्कुलर होता है। सर्कल में क्या होती है, रेडियस, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये इसकी हाइट जिसे हम एच से रिप्रेजेंट करें। तो अगर बात करते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया की, तो इसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है सर 2πRh, और अगर इसमें टॉप वाले सर्कल और बॉटम वाले सर्कल पार्ट का एरिया और इंक्लूड कर दो, दैट इज 2πr², πr², 2πr²। कर्व सरफेस एरिया में अगर ये ऐड हो गया तो ये हमें क्या देता है सर, टोटल सरफेस एरिया। तो इस तरह से ये इसके फॉर्मूले हो जाते हैं। चलिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। तो अगर क्वेश्चंस की बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो हमें गिवन क्या है सर, देखो क्वेश्चन के अंदर हमें कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हमें गिवन है, सॉरी, हमें क्वेश्चन में गिवन है सर कर्व सरफेस एरिया, और वो भी किसका, सिलेंडर का, दैट इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं कि सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लिखते हैं 2πRh, दैट इज इक्वल टू 88। ये आपको गिवन है। आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि सर डायमीटर फाइंड करो, तो डायमीटर इस फॉर्मूले से कहीं डायमीटर तो आ नहीं सकती, लेकिन सर रेडियस आ सकती है, और रेडियस अगर आ गई तो डायमीटर भी पता चल जाएगी। सर डायमीटर जो होती है ना, वो रेडियस की डबल होती है, तो रेडियस कैसे भी करके कैलकुलेट कर लूं, तो यहां पे पुट करूंगा तो डायमीटर बता देगा। हाइट आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 14, तो यहां पे अगर वैल्यूज पुट करूं 2 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे सर 22/7 इंटू रेडियस हमें कैलकुलेट करनी है, इंटू हाइट दैट इज 14 इज इक्वल टू 88। जरा सॉल्व करके देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है। तो 7 1 जा 7, 7 से कैंसिल, सबसे पहले 2 टाइम्स। अच्छा 2 2 जा 4, 4 को अगर 22 से मल्टीप्लाई करता हूं 88 आता है, 88 से ये 88 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या सर, सिंपल, हमारे पास आया रेडियस दैट इज 1
यूनिट क्या लिखेंगे सर, सेंटीमीटर। अब रेडियस आपके पास आ गई, तो आपको तो क्वेश्चन में डायमीटर पूछ रहा है, तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है सर, 2r। तो यहां से डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 यूनिट लिख देंगे सर, सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर। कितना सिंपल, कितनी सिंपल तरह से आपने इसकी कैलकुलेशन कर दी, बहुत ही इजीली आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको देता है द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर। डायमीटर गिवन है रोलर का, उसकी लेंथ है 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर द लेवल ए प्लेग्राउंड। फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, प्लेग्राउंड का एरिया कैलकुलेट करना है, और उस प्लेग्राउंड को प्लेन किया जा रहा है किससे, एक रोलर से। रोलर की आपको डायमेंशंस गिवन है कि सर उसकी डायमीटर दैट इज 84 और उसकी लेंथ है दैट इज 120 सेंटीमीटर। और एक इस प्लेग्राउंड को कंप्लीट प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए ये रोलर कितने रिवॉल्यूशंस करता है सर, 500। यानी कि सर जब रिवॉल्यूशन कर रहा है तो उस केस में रोलर का कौन सा पार्ट ग्राउंड को लेवल कर रहा है सर, उसका कर्व पार्ट यूज हो रहा है, ओनली कर्व पार्ट का। अब एक रिवॉल्यूशन में उसका एक कर्व सरफेस एरिया आया, तो ऐसे 500 रिवॉल्यूशंस में कितना एरिया आ जाएगा सर, मल्टीप्लाई बाय 500 कर दो। तो जब हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस रोलर अगर हम कैलकुलेट करें, रोलर कैसे शेप का होता है सर, सिलेंडर के शेप का होता है। यानी कि मैं कहूं कि सर अगर मैं इस कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लूं इस सिलेंड्रिकल रोलर का, उसको मल्टीप्लाई बाय 500 कर दूं, तो इससे मुझे पता लग जाएगा टोटल एरिया ऑफ प्लेग्राउंड जो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए सबसे पहले लिख देते हैं एरिया ऑफ, आपको कैलकुलेट करना है एरिया, और वो भी किसका, प्लेग्राउंड का। दैट इज 500 into area of cylindrical roller। सिलेंड्रिकल रोलर, और यहां एरिया कौन सा है सर, इसका कर्व सरफेस एरिया, दैट इज कर्व सरफेस एरिया। तो यहां पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो 500 into कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर, सिलेंड्रिकल रोलर है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं सर, 2πRh। करेक्ट। अब आपको रोलर की कि सर ये रोलर ऐसी शेप का होता है ना, देखो ये ऐसी शेप का होता है। अब इसकी आपको लेंथ दी हुई है, यानी कि 120 सेंटीमीटर, ये 120 सेंटीमीटर। आपको इसकी डायमीटर गिवन है, तो आप इसकी रेडियस बता सकते हो सर, रेडियस क्या हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। करेक्ट। तो ये अगर आपको गिवन है तो आप यहां पे इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो ये हो गया सर 500 into 2, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, तो हम लिखेंगे सर 22/7 into रेडियस दैट इज 42 एंड हाइट। अब हाइट क्या हो गई सर, ये जो रोलर की लेंथ है दैट इज 120। करेक्ट। अब इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सर कुछ कैंसिल हो सकता है तो उसको कैंसिल कर देंगे। 7 1 7, 7 से कट गया कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। करेक्ट। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10, और पीछे 3 0 लगी हुई है। ठीक है, तो यहां तक का मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। अच्छा ये आया हमारे पास 22 into 6 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 72, और ये 1 0। अच्छा 22 को 72 से मल्टीप्लाई कर दे, देखो सर पहले ये 1 2 3 4 5, कितनी जीरोज है, 1 2 3 4 5। करेक्ट। अब 22 की टेबल अगर आपको याद है तो 22 into 2 करेंगे तो 44 का 4 कैरी 4। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है कितना 154। 154 में 4 ऐड करेंगे तो आएगा कितना 158। ठीक है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जरा एक चीज नोट करो, आपको क्वेश्चन में बोला है कि एरिया मुझे कैलकुलेट करना है दैट इज इन मीटर स्क्वायर। तो क्या इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करा जा सकता है? तो हम बोलेंगे सर 1584 1 2 3 4 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड कर दे अगर इसको 100 into 100 से, तो देखो ये 2 0 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ रहा है 1584 मीटर स्क्वायर। 1584 मीटर स्क्वायर। देखना कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है कैलकुलेशन के अंदर, एक बार चेक कर लो। इस क्वेश्चन के अंदर एक बार चेक कर लीजिए कि कोई हमने मिस्टेक तो नहीं करी है, कहीं कोई एक्स्ट्रा जीरो तो नहीं ऐड हो रहा है, कोई एक एक्स्ट्रा जीरो तो नहीं हो रहा है कि सर ये 500 था, 500 into 2πRh, तो 500 3 और ये 4। अच्छा ये हमने लिखा 2 into पाई की वैल्यू, r की वैल्यू दैट इज 42। ठीक है, और h इज 120 सेंटीमीटर। करेक्ट है।
इसको सॉल्व कर रहे हैं, 6 आ रहा है और ये 1 2 3 4 10 3 और ये 22 इंटू 720, 1 2 3 4, ये 5 हो गया और इसको मल्टीप्लाई करके ये आ गया। ये 1 0 कहीं एक्स्ट्रा से तो नहीं आ गया? ज़रा चेक कर लें। 500 रिवॉल्यूशंस किए ना इसने, 500 रिवॉल्यूशंस करे हैं इसने, तो यहाँ पे 1 0 कहीं एक्स्ट्रा से तो हमें नहीं दिख रहा है। 2 इंटू 22 इंटू 42 इंटू 120, तो ये हमारे पास आ गया, ये 500 से आगे मल्टीप्लाई किया 1584 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ये 2 0 गई, यहाँ पे 1 0 कैंसिल हो गया। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, मैं जस्ट एक बार कैलकुलेशन को चेक कर रहा हूँ, वेरीफाई कर रहा हूँ कि कहीं हमने 500, अच्छा यहाँ पे 5000 हमने बाय मिस्टेक लिख दिया। ये एक हमने, ये 500 था ना, तो 1 0 यहाँ से हर जगह से आप कम कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये अब आपको सही आंसर दे देगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड हमें कैलकुलेट करना था, दैट इज कैलकुलेटेड। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड हमने पढ़ लिया, सिलेंडर हमने कवर कर लिया, अब हम बात करेंगे कोन पे। तो कोन का अगर हम देखें शेप, तो कोन कैसा होता है? सर हम कई बार बर्थडे में जाते हैं तो वहाँ पे कैप पहना देते हैं ना, तो वो कैप कैसे शेप की होती है? कोनिकल शेप की होती है। तो कोन का कुछ इस तरह का शेप होता है, जिसका बॉटम वाला पार्ट कैसा होता है? सर सर्कल की शेप का। सर्कल में देखें तो रेडियस होती है, ये इसकी हाइट जिसे हम h से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये इसकी स्लैंट हाइट l रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इनमें हम इसका फॉर्मूला देखें तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है कि सर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं पाई आर एल, और अगर उसमें इस बॉटम वाले सर्कुलर बेस का एरिया ऐड और कर दें, दैट इज पाई आर स्क्वायर, तो उस केस में ये हमें कैलकुलेट कर देता है टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, एक फॉर्मूला और भी होता है जो लेंथ, रेडियस और हाइट में रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये एल जो है ये इसकी स्लैंट हाइट को रिप्रेजेंट करती है। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? स्लैंट हाइट। और यहाँ पे हम एक स्लैंट हाइट का फॉर्मूला और लिख देते हैं कि सर L इज इक्वल टू, हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ईजिली आपको याद हो सकता है, पाइथागोरस थ्योरम की तरह आपको दिख रहा होगा, तो ईजिली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब इसी पे बेस अगर कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊं तो आप कर सकते हो। देखो जैसे क्वेश्चन देता है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। तो आपको किसका कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है? सर कोन का। तो कोन के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी आप लोगों ने पढ़ा था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दैट इज पाई आर एल। पाई की वैल्यू गिवन है सर 22/7, रेडियस गिवन है। अच्छा, डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर से रेडियस आ जाएगी ना कि सर 10.5 डायमीटर है, तो इसका हाफ करेंगे तो रेडियस पता लग जाएगी। आर स्लैंट हाइट एल आपको गिवन है, सर इसकी स्लैंट हाइट दैट इज 10, ये हमें गिवन है। डेसिमल हटाया तो नीचे 1 0 बोलो, ये 10 से ये 10 कैंसिल, 2 से 2 1 जा 2, ये कैंसिल 11 टाइम्स, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 3 15। तो 11 को बस 15 से मल्टीप्लाई करना, ये हमारे पास आंसर दे देगा। तो 11 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 11 5 जा 55 का 5 कैरी 5, 11 1 जा 11 और ये 60 165। यूनिट क्या लिखेंगे सर? सब किस में है? सेंटीमीटर में है, तो इजीली हम इसकी यूनिट बता देंगे सर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने इसका क्या किया? कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट कर दिया। चलिए और क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया दिस टाइम आपको गिवन है, स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस। तो हमें गिवन क्या है कि सर कर्व सरफेस एरिया दैट इज कितना? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं सर, क्या लिखते हैं? पाई आर एल, दैट इज 308। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कहीं गिवन है? नहीं सर, तो क्या लिखेंगे? 22/7। रेडियस हमें कैलकुलेट करनी है, हाइट, स्लैंट हाइट आपको गिवन है, दैट इज 14 इज इक्वल टू 308। क्या अब ये सिंपल सी कैलकुलेशन नहीं हो गई जिसको आप सॉल्व करके रेडियस आर कैलकुलेट कर सकते हो? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करें। तो देखो यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट हो सकता है कि सर यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 से कैंसिल 2 टाइम्स, 2 1 जा 2, ये 154 टाइम्स। अच्छा 22 से ये कैंसिल होता है 7 टाइम्स, तो रेडियस आपके पास आ गई ना।
रेडियस हमारे पास आ गई r इज इक्वल टू 7, यूनिट लिख देंगे सर 7 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व। नेक्स्ट आपसे क्या बोलता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब टोटल सरफेस एरिया आपको और कैलकुलेट करना है। तो देखो अगर हम बात करें बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो आप जानते हो सर कोन के टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सर, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। अब कर्व सरफेस एरिया तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मैं क्यों कैलकुलेशन करूं फॉर्मूला लगा के सर 308, तो ये मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है। और एरिया ऑफ बेस, तो बेस कैसा होता है सर, सर्कल की शेप का होता है। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या लिखते हो सर, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, रेडियस आपको पता है, तो चलिए लिखिए कैलकुलेट करेंगे। 308 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 7 × 7, 7 से ये 7 कैंसिल, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आएगा। तो 308 प्लस 154 ऐड कर दीजिए जल्दी से, 8 और 4 12, कैरी 1, ये 6 और ये 4 62 यूनिट लिख देंगे सर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया सर, टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर दिया इस क्वेश्चन के अंदर। देखो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट हमने यहां पे सॉल्व करके आपको बता दिए, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी सॉल्व। तो इजीली कोन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ कोन कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए अगला नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर। ये 3 टॉपिक तो अब हम कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं स्पेयर की। तो स्पेयर के अगर फॉर्मूले सबसे पहले पढ़े हम, तो एक स्पेयर कैसा होता है सर, हम क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, तो उसमें जो बॉल यूज होती है वो कैसे स्पेयर के शेप की होती है। अगर एक स्पेयर को हम देखें तो उसमें एक ही डायमेंशन होती है, दैट इज इट्स रेडियस। डायमेंशन नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि सर इसमें सिर्फ होती है रेडियस। और रेडियस अगर इसकी होती है तो सिंगल एक ऐसा सॉलिड है, ये अभी तक जितने भी सॉलिड्स हमने डिफरेंट टाइप के पढ़े, उन सभी सॉलिड्स में से एक स्पेयर एक ऐसा सॉलिड होता है जिसका टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया बोथ आर 4πr²। अगर दोनों का एरिया हम देखें तो दोनों का एरिया कितना होता है सर, 4πr² होता है। बाकी और कोई भी सॉलिड नहीं है जिसमें दोनों का एरिया टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया बोथ आर इक्वल, ऐसा और किसी में नहीं होता है, सिर्फ स्पेयर के अंदर होता है। ठीक है, करेक्ट। तो आपको इसका फॉर्मूला भी पता लग गया। अब इसी तरह से अगर मैं इस स्पेयर को बीच में से कट कर दूं तो क्या बन जाता है, एक हेमिस्फीयर बन जाता है। हेमिस्फीयर में भी टॉप वाला पोर्शन कैसा होता है, एक सर्कल का बेस जिसमें क्या होगी रेडियस। तो अगर मैं बात करता हूं इसके कर्व सरफेस एरिया की, तो जो स्पेयर का कर्व सरफेस एरिया था उसका हाफ हो जाएगा, 4πr² का हाफ करेंगे तो कितना आएगा सर, 2πr²। और वहीं पे अगर मैं इसके टॉप वाले बेस का एरिया भी इंक्लूड कर दूं, ये भी कैसा है सर्कल के शेप का, तो πr² और ऐड कर दे 2πr² में, तो हमें मिल जाएगा सर क्या, 3πr², दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर। तो ये भी आपने फॉर्मूला सीख लिया। अब अगर बच्चों इन्हीं पे बेस कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को सॉल्व करवाऊं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो जैसे यहां पे क्वेश्चन में आपको क्या देता है, तो ये है आपका क्वेश्चन 13.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पाई की वैल्यू आपको 3.14 इस बार गिवन है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपको गिवन है। देखो अगर स्फीयर का एरिया टोटल सरफेस एरिया पूछ ले या कर्व सरफेस एरिया पूछ ले, दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही है। ठीक है, हेमिस्फीयर, अच्छा हेमिस्फीयर का मुझे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं हेमिस्फीयर के लिए 3πr²। तो चाहे टोटल सरफेस एरिया हो चाहे कर्व सरफेस एरिया हो, किसका, चाहे स्फीयर का हो चाहे हेमिस्फीयर का हो, ये डिपेंड करते हैं सिर्फ उसके रेडियस पे। तो सिर्फ रेडियस r की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो देखो रेडियस तो आपको गिवन है ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखूं सर 3 × पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.14, तो वही यूज करेंगे। रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10 लिख दिया, डेसिमल हटाया तो नीचे 2 0, ये 2 0 से ये दोनों कैंसिल, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12 का 2, कैरी 1 3 और 1 4, 3 और 3 9, 942 यूनिट क्या लिख देंगे सर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर दिया, किसका, एक हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का इजीली आप कैलकुलेशन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब की बार आपको सरफेस एरिया गिवन है और आपको रेडियस कैलकुलेट करनी है। तो सरफेस एरिया हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका, कि सर एक फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर। अब स्फीयर का चाहे टोटल सरफेस एरिया हो चाहे कर्व सरफेस एरिया हो, फॉर्मूला तो दोनों का सेम होता है। तो चाहे आप इसको कर्व सरफेस एरिया लें तो हम लिखेंगे सर यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर
दैट इज हमें गिवन है ऑलरेडी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं सर 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 154। अब यहां पे अगर मैं लिखूं सर 4 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आप क्या लिखोगे सर 22/7 इंटू रेडियस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 154। करेक्ट। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है कि सर अगर हम देखें तो 22 को इससे कैंसिल करूंगा तो ये जाएगा 7 टाइम्स, तो रेडियस आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी कि सर हम यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7 इंटू 7 टॉप में और डिनोमिनेटर में आ गया सर 4। अब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूं तो रेडियस पता लग जाएगी, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा सर 7 इंटू 7 का स्क्वायर रूट हो गया 7, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, तो यानी कि सर कह सकते हैं 3.5 यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर। ये इसका आंसर। तो कैलकुलेशन इजी है, हेमी-स्फीयर का हो चाहे स्फीयर का हो, सरफेस एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इजीली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। ये भी एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर मार्क भी कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट वन शॉट के अंदर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करवा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 ये आपको कहता है द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सिमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है डायमीटर ऑफ मून जो है वो क्या है 1/4 पार्ट है किसका डायमीटर ऑफ अर्थ का। करेक्ट। अब डायमीटर जो होती है वो रेडियस का क्या होती है डबल होती है, तो अगर मैं इसकी जगह इस मून की डायमीटर अगर dm से लिखा है तो इसकी रेडियस को rm से लिख सकता हूं, 2 इंटू rm इज इक्वल टू 1/4 पार्ट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ को 2 इंटू आर ई से रिप्रेजेंट कर दिया। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हमारे पास इनके रेडियस में रिलेशन आया कि सर रेडियस ऑफ मून जो है ना वो भी 1/4 पार्ट है किसका रेडियस ऑफ अर्थ का। अब आपसे तो इनके सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा है, दोनों कैसे शेप के अंदर है सर एक स्फीयर के शेप में है, तो अगर मुझसे रेशियो पूछ रहा है, रेशियो किसका कि सर सरफेस एरिया ऑफ मून टू सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। अब एक मून स्फीयर की शेप में होता है तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस आपने मून की आर एम से रिप्रेजेंट करी है, और स्फीयर है एक अर्थ की सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, आपने इसकी रेडियस को आर ई से रिप्रेजेंट किया। देखो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो आपके पास रेशियो क्या आ रहा है कि सर आर एम अपॉन आर ई। करेक्ट, इसका होल स्क्वायर कह सकते हैं। करेक्ट। अच्छा यहां से अगर मैं आर एम अपॉन आर ई की वैल्यू लिखूं तो सर ये आर ई को इधर ले जाओ तो आपके पास क्या आएगा सर ये 1/4 आएगा। अब इस वैल्यू को अगर यहां से मैं ये वैल्यू यहां पे पुट करूं तो ये क्या लिखा जाएगा सर 1/4 और इसका स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, तो रेशियो कितना है सर 1/16, या हम कहें रेशियो की फॉर्म में तो रेशियो हम कहेंगे सर 1:16। तो मून और अर्थ के सरफेस एरिया के अंदर कितना रेशियो आपने कैलकुलेट किया सर 1/16। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सॉल्व कर दिया आपने, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने सरफेस एरिया की अभी तक बात कर ली, अब हम इन्हीं सॉलिड्स चाहे क्यूब, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर, कोन या फिर स्फीयर, अब हम इनके वॉल्यूम्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड पे बेस कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं और पहले इनके फॉर्मूले भी पढ़ लेते हैं। तो अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड कुछ इस तरह के शेप का होता है, जिसमें हमने अभी भी बात करी थी सर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 3 चीजें होती है, और इसका वॉल्यूम हम फॉर्मूला देखें तो 2 इंटू एल इंटू बी इंटू एच, ये इसका फॉर्मूला लिखा जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं क्यूब की, तो क्यूब का जो वॉल्यूम है, क्यूब इसकी सभी डायमेंशंस ए लेंथ की होती है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ए लेंथ की होती है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है कि सर वो ए क्यूब लिखा जाता है, इसका वॉल्यूम ए क्यूब होता है। अगर मैं अब इन पे बेस कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाऊं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये कहता क्या है, ए मैच बॉक्स मेजरिंग 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। ऐसे 12 बॉक्सेस का एरिया, 12 बॉक्सेस का कितना वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे। अब मैच बॉक्स की यहाँ पे अगर आप मैच बॉक्स देखो घर में भी तो उसमें वो कैसे शेप का आपको दिखेगा, एक क्यूबॉइड के शेप का दिखेगा, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों आपको गिवन है। तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट अगर मुझे गिवन है तो एक बॉक्स का एरिया, एक बॉक्स का वॉल्यूम मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि सर ऐसे 12 बॉक्सेस का, 12 सच बॉक्सेस का वॉल्यूम क्या होगा, तो लिख देते हैं सर वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स
इज इक्वल टू 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के शेप में जो मैच बॉक्स है। अब आप लिखोगे सर 12 इंटू क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच हम लिखते हैं। तो 12 इंटू लेंथ इज 4, ब्रेड्थ इज 2.5, सभी की यूनिट सेम है, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो इंटू हाइट दैट इज 1.5 लिख दिया। सॉल्व करें इसको, देखिए सर ये अगर डेसिमल हटाऊंगा इन दोनों के, अगर मैं यहाँ पे डेसिमल हटा दूं, ये डेसिमल हटाया ये डेसिमल हटाया, तो नीचे कितनी जीरो आ जाएगी सर, 2 जीरो, करेक्ट। कैलकुलेट करें इसको तो 25 वन जा 25, ये कैंसिल हो गया, 4 टाइम्स 4 से ये 4 कैंसिल, तो बच्चा क्या मल्टीप्लाई करने के 12 को 15 से, और 12 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 180। और यूनिट क्या लिखेंगे सर, सेंटीमीटर में चल रहा है ना, तो आपने वॉल्यूम कैलकुलेट किया है, तो 120 मैच बॉक्सेस का 12 मैच बॉक्सेस का वॉल्यूम कितना हो गया सर, 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही सिंपल, जितना सरफेस एरिया के अंदर हमने कैलकुलेशन करी थी उससे कहीं ज्यादा सिंपल आपको एक क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000, कहानी को समझना कि पॉपुलेशन कितनी 4000 है, रिक्वायर्ड 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे, कि एक पर्सन एक दिन में कितना वाटर उसको रिक्वायर्ड है सर, 150 लीटर वाटर की उसको रिक्वायरमेंट पड़ती है। इफ इट हैज ए टैंक मेजरिंग दिस डायमेंशन, फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, कि कितने दिन तक सर इस वाटर से हम सप्लाई, इस टैंक से हम सप्लाई कर सकते हैं इस विलेज के अंदर। तो अगर हमने बात करी कि सर अगर आप ये कैलकुलेट कर लो कि एक दिन में कितना वाटर रिक्वायर्ड होता है कंप्लीट 4000 पीपल्स के लिए, तो मैं अगर उससे मैं अगर इस एक टैंक का वॉल्यूम अगर डिवाइड कर दूं तो पता लग जाएगा नंबर ऑफ डेज पता लगेगा कि सर देखो समझो जरा फील करना कि अगर हम बात करें सर 4000 पीपल हैं, एक पर्सन एक दिन में कितनी रिक्वायरमेंट वाटर कितना यूज करता है सर, 150 लीटर, कि 1 पर्सन पर डे कितने लीटर वाटर यूज करता है सर, 150 लीटर, 150 लीटर। तो ऐसे 4000 पर्सन्स हैं वहां पे, तो 4000 पर्सन्स पर डे कितना वाटर उनको रिक्वायर्ड होगा सर, 150 इंटू 4000 लीटर, करेक्ट। ठीक है, अच्छा अब इतने लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। हमने कहा कि सर ये जो टैंक के अंदर जो वाटर है उससे सपोज मैं x डे तक सप्लाई कर सकता हूं, x डेज तक मैं सप्लाई कर सकता हूं। लेट नंबर ऑफ डेज water can last is x डेज तक सप्लाई कर सकता हूं। सो वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू क्या होगा कि सर x इंटू 1500 150 इंटू 4000 हो जाएगा। लेकिन एक चीज जरा नोट करो, ये लीटर में है और ये जो वॉल्यूम जो हमारे पास टैंक है वो सब किसके अंदर है सर, मीटर के अंदर उसकी डायमेंशंस दी हुई है। तो हमें सबसे पहले इस लीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि सर 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। यानी कि सर हम ये कहें कि अगर मुझे 1 लीटर की बात करूं तो हम लिखेंगे सर 1/1000 मीटर क्यूब, करेक्ट। 1 लीटर इतने मीटर क्यूब के इक्वल होगा। तो अगर मुझे लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो मैं इसमें डिवाइड बाय 1000 और कर दूं। तो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड बाय 1000 लगा दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर क्यूब में। अब ये 30 से क्या ये 30 कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आया सर 15 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आता है, 1 0 और, तो ये 600x। और वॉल्यूम ऑफ टैंक कैसा है सर, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों चीजें गिवन है, तो ये कैसा शेप हो गया सर, एक क्यूबॉइड का शेप हो गया। तो हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे L इंटू बी इंटू एच, सो 20 इंटू 15
इंटू हाइट इज 6, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए सर क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 6 1 जा 6, 6 से ये कैंसिल हो गया 100 टाइम्स, करेक्ट। 0 से ये एक 0 और कैंसिल, 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, 5 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स। तो x की वैल्यू आपके पास क्या बची सर, x इज इक्वल टू हमारे पास आया 3 डेज। यानी कि सर टैंक के अंदर जो वाटर है उससे मैं ऐसे 4000 पीपल्स के पॉपुलेशन वाले विलेज को कितने दिन तक, कितने नंबर ऑफ डेज तक मैं वाटर सप्लाई कर सकता हूँ, ओनली 3 डेज। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन था, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे पिक किया था, ठीक है। ये अपने आप में एक बेहतरीन सा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे अब हम बात करते हैं। सो अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे। अब एक सिलेंडर की अगर हम बात करें तो सिलेंडर हमें पता है सर कुछ इस तरह के शेप का होता है, पाइप हमने देखा है, जिसका बॉटम वाला पार्ट एक रेडियस, जिस सर्कुलर पार्ट होता है जो रेडियस r से हम रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट को h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं सर पाई r स्क्वायर h, ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता लग गया तो अब हम इस पे बेस क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये आपसे गिवन है, ये है आपका एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 1। कहता क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। कितने लीटर वाटर ये होल्ड कर सकता है, तो कितने लीटर वाटर होल्ड कर सकता है, इसका मतलब एक तरह से क्या बोल रहा है सर, वॉल्यूम बोल रहा है। जितना भी उसकी कैपेसिटी होगी उतना ही वाटर वो होल्ड कर पाएगा। तो जो कैपेसिटी होती है एक तरह से क्या बताती है सर, वाटर का उसका वॉल्यूम रिप्रेजेंट करती है। और वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है किसके अंदर, लीटर के अंदर। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं किसका, इस सिलेंडर का। अब सिलेंडर का मुझे बेस का, सिलेंड्रिकल वेसल जो है उसके बेस का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। अब आपको पता है कि सर सिलेंडर जो होता है ना वो कुछ इस तरह के शेप का, और इसका बॉटम वाला जो बेस होता है वो कैसा होता है, बॉटम और टॉप दोनों सिलेंडर के इसके सर्कुलर बेस होते हैं। एक सर्कल की अगर रेडियस r है तो इसके सर्कमफ्रेंस क्या होगा सर, 2 पाई r। और क्या ये सर्कमफ्रेंस ही हमें गिवन है, इसका सर्कमफ्रेंस कितना है 132। तो अगर मैं यहां से रेडियस सबसे पहले कैलकुलेट करना चाहूं कि सर 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस r इज इक्वल टू 132, कैलकुलेट करें जरा, देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है। तो सबसे पहले आप इसमें देखोगे सर 2 से ये कैंसिल हो गया, बोलो पहले 66 टाइम्स, फिर 22 से ये कैंसिल हो गया कितने टाइम्स सर, 3 टाइम्स। तो यहाँ से रेडियस r की वैल्यू आएगी आपके पास, यहाँ से रेडियस r की वैल्यू आएगी कितनी, 21 यूनिट लिख दोगे सर सेंटीमीटर। रेडियस r आपके पास आ गया, दैट इज 21 सेंटीमीटर। अब ये आपको कैलकुलेट हो चुका है। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सर आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करो। सो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल वेसल इज पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 22/7, रेडियस इज 21 इंटू 21 एंड हाइट इज 25 गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सर क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 7 से ओनली ये कैंसिल हो सकता है 3 टाइम्स, और कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है नहीं सर। कैलकुलेशन अब इनको तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 22 इंटू 21 इंटू हम अगर 25 करें, देखो अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो 22 को आप पढ़ सकते हो 2 इंटू 11, और उस 2 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 50 बन जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा सर 11 इंटू 50 इंटू ये आ गया हमारे पास क्या, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करके 63। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो, इन सबको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 11 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 63 इंटू 0 अगर हम कर दें तो यहाँ पे ये हमारे को क्या दे देगा कि सर ये इसका वॉल्यूम बता देगा। और वॉल्यूम हमारे पास आएगा कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके देखो 34650, बिल्कुल 34650 यूनिट लिखोगे सर सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट। अब आपको लीटर में कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर के इक्वल है कि सर 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर, करेक्ट। अब इससे अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास लीटर में आ जाएगा आंसर। तो 34650/1000 ये आ गया लीटर में।
अगर हमने डेसिमल लगा दिया तो ये होगा 34.65 लीटर। ये इसका आंसर। सॉल्व क्वेश्चन, इजीली सॉल्व हो गया, अपने आप में बेहतरीन सा क्वेश्चन था। ठीक है, और करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। अब की बार आपको कैपेसिटी गिवन है। कैपेसिटी का मतलब आपको पता है कि सर वॉल्यूम होता है, तो एक तरह से ये हमें वॉल्यूम दे रहा है, वो भी किसमें, लीटर के अंदर। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। अब इसको बनाने में जो मेटल शीट रिक्वायर्ड है ना, उसका आपको एरिया कैलकुलेट करना है, यानी कि एक तरह से मुझे टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल है तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। दिया हुआ है आपको यहाँ पे वॉल्यूम। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं यहाँ पे कि सर वॉल्यूम गिवन है दैट इज 15.4 लीटर, करेक्ट। बाकी सब चीजें आपको किसमें गिवन है, सर मीटर के अंदर। तो हमें पता है सर मीटर और लीटर के अंदर क्या रिलेशन होता है कि सर 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो यहां पे अगर मैं इसमें और 1000 का डिवाइड कर दूं तो ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहां पे लिखें सर 1000 का डिवाइड किया तो 0.0154 मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम कहा जा सकता है। अब वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, हाइट आपको गिवन है कि सर हाइट सिलेंड्रिकल वेसल की हाइट दैट इज 1 मीटर, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले हम इससे क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच विच इज 0.0154, ये हमें गिवन है। पाई की वैल्यू आप लिखोगे सर 22/7। रेडियस हमें कैलकुलेट करनी है, तो आर स्क्वायर इंटू हाइट दैट इज 1 इज इक्वल टू 154 अपॉन, ये डेसिमल हटा के नीचे 40 से लिख सकता हूं, करेक्ट। ठीक है, 22 से 154 कैंसिल हो सकता है कितने टाइम्स, सर 7 टाइम्स। ये कैंसिल हो गया, बोलो 7 टाइम्स। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आप यहां से आप बता सकते हो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 अपॉन 1 2 3 4। तो r की वैल्यू यहां से आपके पास रेडियस r पता लग गया कि सर 7/100, यानी कि सर कहें तो 0.07 यूनिट लिख दोगे सर मीटर। रेडियस आपके पास आ गई। अब रेडियस हमने कैलकुलेट करी तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया एक्चुअल में कैलकुलेट करना था। टोटल सरफेस एरिया, अब एक सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या लिखते हो सर, उसके कर्व सरफेस एरिया 2πr/h प्लस टॉप और बॉटम का एरिया यानी कि सर 2πr²। तो यहां से 2πr कॉमन ले लिया तो ये आएगा आपके पास r+h। रेडियस पता है, हाइट पता है, तो वैल्यूज यहां पे पुट करके देखते हैं। तो ये आएगा हमारे पास 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7। रेडियस अभी आपने कैलकुलेट करी 0.07 प्लस 0.07 प्लस हाइट इज 1। सॉल्व करें इसको, ये 7 से ही कैंसिल हो सकता है, 7 से ही कैंसिल हो जाएगा 0.01 टाइम, या डेसिमल हटा दूं तो ये लिखूंगा सर 44/100, करेक्ट। इनको मल्टीप्लाई कर दिया 44, डेसिमल 7 से 7 तो कैंसिल हो चुका है, ये आपके पास बचा 100। अच्छा, और इनटू में यहां से आपके पास क्या आएगा सर 1.07। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको बता देगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंड्रिकल वेसल कितना है, इसका हमें कितनी शीट की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये आएगा हमारे पास 0.4708, 0.4708 और यूनिट लिख देंगे सर मीटर स्क्वायर। सॉल्व क्वेश्चन हो गया इजीली। आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपने कर लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करेंगे सर, अब 2 टॉपिक और बचे हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन पे अब हम बात करते हैं। तो कोन की अगर हम बात करें, कोन अभी हमने देखा था कि सर कुछ इस तरह के शेप का, कैप के शेप का, जिसमें बॉटम वाला पार्ट सर्कल होता है, जिसका रेडियस हमने अगर r से डिनोट किया, इसकी हाइट h और ये इसकी स्लैंट हाइट l होती है। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो ये होता है फॉर्मूला 1/3 πr²h। अगर आप एक चीज जरा नोट करें तो ये फॉर्मूला किसका था, πr²h, एक सिलेंडर के वॉल्यूम का था। यानी कि सर वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है ना, वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 पार्ट होता है। यानी कि एक चीज मैं अगर आपसे ये सिंपल सी बात करूं कि सर अगर कोई कोन है, अगर उस कोन को वाटर से फिल किया जाता है तो उस
कोन से वाटर को कितने टाइम्स मैं सिलेंडर के अंदर ट्रांसफर कर सकता हूँ, तो आप आंसर दोगे सर 3 टाइम्स कि कोन को आपने पानी से फिल किया, उससे सेम रेडियस सेम हाइट का अगर कोई सिलेंडर है तो उसके अंदर वाटर को अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ तो वाटर ट्रांसफर हो, इसका मतलब एक तरह से उसका वॉल्यूम है, और हमें पता है जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो कोन की वॉल्यूम का 3 टाइम्स होता है। तो 3 टाइम्स जब कोन को फिल कर करके मैं सिलेंडर के अंदर ट्रांसफर करूंगा तब वो कंप्लीट सिलेंडर सेम रेडियस और सेम हाइट का फिल हो पाएगा। ठीक है, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ये भी आपको बताया। अब क्वेश्चंस की अगर हम बात करें कोन का फॉर्मूला तो आपने देख लिया 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये आपके पास एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कहता है, द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर। हाइट आपको गिवन है, उसका वॉल्यूम आपको ये गिवन है, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, पाई की वैल्यू आपको 3.14 गिवन है। तो हम बोलते हैं सर वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन ये हमें गिवन है, दैट इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट। अब एक कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला हम बोलते हैं सर 1/3 पाई r स्क्वायर h विच इज इक्वल टू 1570। करेक्ट। तो यहां पे वैल्यूज पुट करें तो 1/3 पाई की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है 3.14 इनटू रेडियस हमें कैलकुलेट करनी है, फाइंड द रेडियस ऑफ बेस की रेडियस, तो r स्क्वायर इनटू हाइट आपको गिवन है दैट इज 15 इज इक्वल टू 1570। ठीक है, चलिए सबसे पहले अब मैं इसको कैलकुलेशन करने के लिए मैं काम करता हूं। सबसे पहले अगर मैं ये डेसिमल हटा दूं तो नीचे कितनी जीरो आएगी सर, 2 जीरो। करेक्ट। अच्छा अब जरा देखना कैलकुलेशन कैसे कि सर 3 1 जा 3 से कैंसिल हो गया 5 टाइम्स। करेक्ट। 314 जो होता है वो 157 से कैंसिल हो सकता है कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, या फिर 157 का जस्ट डबल करूं तो ये भी आप कर सकते हो कि सर इससे 1 टाइम कैंसिल किया तो यहाँ 10 आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। फिर 2 और 5 10 होता है, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो अब बताओ आपके पास क्या बचा कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो r स्क्वायर इक्वल टू 100 है तो रेडियस क्या हो जाएगी सर 10, यूनिट लिखेंगे सर सेंटीमीटर। यही हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा था क्या कि सर इसके बेस की रेडियस आप कैलकुलेट करके बताइए। तो हमने बेस की रेडियस कैलकुलेट कर दी, दैट इज 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सॉल्व, कितना इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्या कहता है, एक कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर 12 मीटर डीप, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। तो कैपेसिटी इन किलोलीटर्स आपको बतानी है। कैपेसिटी की जहां बात आ गई इसका मतलब एक तरह से वॉल्यूम है, किसका सर, कोन का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन के अगर हम फॉर्मूला लिखें सर, वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला होता है सर 1/3 पाई r स्क्वायर h। करेक्ट। पाई की वैल्यू तो कहीं गिवन नहीं है तो हम लिखते हैं सर 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। क्या दिया हुआ है सर, डायमीटर गिवन है 3.5, तो रेडियस क्या होगी इसकी हाफ, यानी कि सर 3.5/2, स्क्वायर है तो 3.5/2, एंड हाइट कितना, डीप कितना है सर 12 मीटर। करेक्ट। देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है कि सर अगर यहाँ पे हम कैंसिल करें तो 3 1 जा 3 से कैंसिल 4 टाइम्स, 2 2 जा 4 ये भी कैंसिल, 7 से अगर मैं इसके डेसिमल ये दोनों डेसिमल हटा दूं तो नीचे कितनी जीरो सर, 2 जीरो। 7 1 जा 7 से कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, 5 1 जा 5 ये कैंसिल हो गया 20 टाइम्स, 20 को ये 10 और ये कैंसिल हो गया 11 टाइम्स। 11 को 35 से डिवाइड में 10 है तो 11 इंटू 35/10 सॉल्व कर सकते हैं। 11 5 जा 55 का 5 कैरी 5, 33 में 5 ऐड किया तो 38, नीचे पॉइंट था तो नीचे 10 था तो ये 38.5 आपके पास आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन यूनिट क्या लिखोगे सर, हम इसकी यूनिट लेंगे, सब किस में था, मीटर में, तो मीटर क्यूब। बट मुझसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आप इसे किलोलीटर में रिप्रेजेंट करें, किलोलीटर में। तो आपने कहा सर मेरे को तो मीटर और लीटर के बीच में रिलेशन पता था कि सर 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो 1000 का मतलब क्या होता है सर, किलो। तो एक तरह से मैं इस 1000 को रिप्लेस करके लिख सकता हूं 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब जो है ना वो 1 किलो लीटर के इक्वल है। तो यहां पे अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, तो इसकी जगह लिख सकते हैं सर 38.5 लीटर, ये किलोलीटर, ये इसका आंसर। क्वेश्चन सॉल्व।
क्वेश्चन सॉल्व। इजीली आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया वॉल्यूम ऑफ कोन पे बेस। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पे हम बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की अगर हम बात करें बच्चों, तो स्फीयर और हेमिस्फीयर इनके वॉल्यूम के फॉर्मूला हम देखें तो स्फीयर की रेडियस अगर r है तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, इसकी रेडियस r है, और वहीं हेमिस्फीयर की देखें तो हेमिस्फीयर में कुछ इस तरह का स्फीयर को हमने बीच में से जस्ट कट कर दिया। तो अगर मैं इनके वॉल्यूम्स की बात करूं तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। डिपेंड करता है सिर्फ रेडियस के ऊपर, रेडियस के ऊपर। पाई की वैल्यू तो आपको पता होती है या फिर क्वेश्चन में गिवन होती है। और वहीं इसका हाफ कर दें, जब आपने स्फीयर को हाफ किया तो हेमिस्फीयर मिला, तो इसका हाफ कर देंगे तो हमें हेमिस्फीयर का वॉल्यूम पता लग जाएगा, दैट इज 2/3 पाई r क्यूब। तो ये इनके वॉल्यूम के फॉर्मूले होते हैं। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, ये एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कहता है, द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मास ऑफ बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको यहां पे मास कैलकुलेट करना है, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है। तो अगर जरा देखें कि सर कैसे कैलकुलेट करूं, अभी तक तो मैं वॉल्यूम की बात कर रहा था, ये डेंसिटी कहां से आ गई, मास कहां से आ गया, अब कैसे किया जाए। तो जरा देखो, आपको डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी, और जरा इसकी यूनिट देखोगे आपको क्या लिखा हुआ है सर, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, ग्राम तो चलो यूनिट होती है सर मास की, तो सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है सर, वॉल्यूम की। तो अगर आपको नहीं याद है तो आप लिख सकते हो सर डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि मास तो ऊपर है, ग्राम देखो ऊपर है, और नीचे क्या लिखा है सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये किसकी यूनिट है सर, वॉल्यूम की। तो यहां से आपको कैलकुलेट करना है सर, अगर मास, मुझे अगर मास कैलकुलेट करना है तो मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा सर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बात करेक्ट। अब अगर आपने ये पढ़ लिया तो सर आपको पता है सर मास मुझे कैलकुलेट करना है, डेंसिटी ऑलरेडी गिवन है 8.9, तो वॉल्यूम बस कैलकुलेट करके आप यहां लिख दीजिए। और वॉल्यूम किसका, कि सर मेटेलिक बॉल, बॉल कैसे शेप की होती है सर, स्फीयर की, यही तो कैलकुलेट करना है, तो मास कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां पे देखें तो हमारे पास आएगा सर 8.9 इंटू स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब। क्या पाई की वैल्यू आपको कहीं गिवन है सर, नहीं, तो 8.9 इंटू 4/3, पाई की वैल्यू गिवन नहीं, तो हम लिखेंगे सर 22/7। अच्छा, रेडियस आपको गिवन होगी, रेडियस हमें डायमीटर गिवन है, देखो क्या गिवन है, डायमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी सर इसकी हाफ, हाफ यानी कि सर कितनी, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। सॉल्व कर लीजिए इनको। तो डेसिमल अगर आप सबसे पहले अगर हटाओगे, यहां से डेसिमल हटाओगे तीनों का, तो आपके पास नीचे क्या जाएगा सर, 3 zeros, 7 3 21, 21 से ये एक 21 कैंसिल हो सकता है, और तो कुछ कैंसिल होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो इन सबको अब आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। आप जब मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 1000 करोगे तो यहां पे आपको कैलकुलेट हो जाएगा ये क्या, मास। तो मास आपके पास यहां पे आएगा 345.39 ग्राम, 345.35 ग्राम, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका मास हो गया। क्लियर, इजीली आपने सॉल्व कर दिया। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.8 का ये हमने समझ लिया। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन मैंने इसलिए पिकअप किया था क्योंकि यहाँ पे आपको वॉल्यूम के साथ साथ मास भी कैलकुलेट करना पड़ा। तो मास, डेंसिटी और वॉल्यूम में हमने रिलेशन भी इस क्वेश्चन के साथ हमने समझ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 मीटर कैन होल्ड। कितने लीटर मिल्क वो होल्ड कर सकता है, कौन, एक हेमिस्फेरिकल बाउल। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम जितना होगा सर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर अगर हम बोलें तो वो कितना होगा सर, 2/3 पाई r क्यूब। अब आपको रेडियस क्या गिवन है कि सर मुझे डायमीटर गिवन है, डायमीटर गिवन है तो उसका हाफ कर दूंगा, रेडियस पता लग जाएगी। तो चलिए लिखिए यहां पे, कैलकुलेट कीजिए। तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 10.5 का हाफ 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2। करेक्ट। जो कैंसिल हो सकता है उसे हम कैंसिल भी कर देंगे। यहां पे देखो, जैसे ये 2 से ये कैंसिल, 2 ये 2 से ये कैंसिल हो गया 11 टाइम्स। अच्छा, 7 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 21 होता है। अगर मैं इनके डेसिमल हटा दूं, तीनों के डेसिमल हटा दूं, तो नीचे कितनी जीरोस लग जाएगी सर, 1/1 2 3 3 जीरोस
काउंट। अच्छा अब देखो और क्या, 7 3 21, 21 से कैंसिल हो गया, बोलो 5 टाइम्स। अब और तो कुछ मल्टीप्लाई कैंसिल नहीं हो सकता, तो अब तो मुझे इन सबको मल्टीप्लाई ही करना पड़ जाएगा। तो इन सबको 11 इंटू 5 55 होता है, 105 का स्क्वायर कैलकुलेट कर देंगे। और डिवाइड में क्या है सर, 2000 है, डिवाइड में क्या है 2000 है। तो इन सबको अगर आप कैलकुलेट करोगे, इन सबको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा कितना कि सर 303.3 यूनिट। क्या लिखोगे सर, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा। बट क्वेश्चन में आपसे लीटर में पूछ रहा है, तो सेंटीमीटर और लीटर के बीच में रिलेशन आपको ध्यान है कि सर हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो यानी कि सर हम कहें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1/1000 लीटर्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर ये हमें पता है तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे वॉल्यूम इसमें 1000 का डिवाइड करके कि सर 0.303 लीटर। ये इसका आंसर, 0.303 लीटर, ये इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आई होप आज के सेशन के अंदर जो हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंप्लीट चैप्टर को हमने 1 शॉट के अंदर इसके सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो डिस्कस किया, आपको सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।